टेक्निक नंबर 1, काइजेन मेथड। जापान का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, काइजेन। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, छोटी छोटी चीजों में डेली थोड़ा बेटर होना। जापान में हर स्टूडेंट ये माइंडसेट रखते हैं, मैं आज सिर्फ 1% बेटर बनूंगा कल से। वही 1% डेली इम्प्रूवमेंट आपका 30 दिन में 30% इम्प्रूवमेंट लाता है। 2 से 3 महीने में पूरा लेवल ही चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एक दिन 10 घंटे पढ़ लेंगे, फिर 3 दिन कुछ नहीं। लेकिन जापान के स्टूडेंट्स थोड़ा ही पढ़ते हैं, लेकिन हर दिन पढ़ते हैं, बिना ब्रेक के, बिना एक्सक्यूज के। यही काइजेन है, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। अगर तुम्हारा एग्जाम पास आ रहा है, मान लो 2 महीने बचे हैं, तो काइजेन का मतलब ये नहीं है कि तुम 10 घंटे लगातार पढ़ो क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है। तो ऐसे में बहुत लोग गलती करते हैं, लगातार 10 घंटे पढ़ने लगेंगे। बट काइजेन आपको ये सिखाता है कि हर दिन एक वीक टॉपिक उठाओ और बस उसको 1% बेटर बनाओ। हर दिन मॉक टेस्ट में एक गलती कम करो, हर दिन अपना डिस्ट्रैक्शंस थोड़ा कम करो। एग्जाम्पल के लिए, कल अगर तुम्हारा फोकस था 30 मिनट, तो आज तुम उसको इंक्रीज करके 40 मिनट कर दो। अगर कल चैप्टर आपका 70% कंप्लीट था, तो आज उसको 75 कर दो या फिर 80 कर दो। जापान के लोग कहते हैं डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर बेटर देन यस्टरडे। यही लाइन एग्जाम के दिन सबसे पावरफुल फील होती है। काइजेन से तुम बर्नआउट नहीं होते, तुम नेचुरली ग्रो करते हो। ऐसे ही हर दिन 1% बेटर करते करते तुम्हारा कॉन्फिडेंस एग्जाम के दिन स्काई हाई हो जाता है। चैप्टर 2, पोमोडोरो विद जापानीज ट्विस्ट। पोमोडोरो टेक्निक तो सबने सुना होगा। 25 मिनट स्टडी करो, 5 मिनट ब्रेक लो। लेकिन जापान में इसका एक अपग्रेडेड वर्जन चलता है, सुचू पोमोडोरो। वहाँ के स्टूडेंट्स 40 मिनट तक डीप स्टडी करते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शंस, बिना बैकग्राउंड नॉइस के। फिर वो सिर्फ 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, जिसमें वो या तो स्ट्रेच करते हैं या फिर डीप ब्रीदिंग। के पोमोडोरो टेक्निक का 3 रूल्स होता है। नंबर 1, नो मल्टीटास्किंग। नंबर 2, नो फोन। नंबर 3, नो परफेक्शनिज्म। अगर तुम्हारा एग्जाम पास है तो ये पोमोडोरो तुम्हारे लिए और भी बूस्टर मूड में काम करेगा। सुबह के 3 पोमोडोरो सेशंस रखो जिसमें आप थ्योरी करोगे, एंड इवनिंग में तुम अपने हिसाब से, मैं मान के चलता हूँ, 2 सेशंस रखो जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे। एंड रात को 2-3, आपके हिसाब से आप जितना मेंटेन कर सकते हो उतना रखना, उतना करना जितने में आप बर्नआउट नहीं हो जाओ। हर पोमोडोरो के बाद अपना प्रोग्रेस लिख लो, मैंने आज क्या सीखा। इससे ब्रेन का रिटेंशन 2x बढ़ जाता है। टेक्निक नंबर 3, द सुचू मेथड। जापान में एक वर्ड बहुत फेमस है, सुचू। इसका मीनिंग होता है टोटल कंसंट्रेशन, जिसमें दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारा फोकस नहीं हिला सकता। हम पढ़ते वक्त 5 मिनट के अंदर ही फोन चेक करने लगते हैं, बोतल उठाते हैं, चेयर एडजस्ट करने लगते हैं। सुचू मेथड में ये सब अलाउ नहीं होता। जापानीज स्टूडेंट्स एक चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, फोकस के टाइम दुनिया रुक जाती है, सिर्फ उसका दिमाग चलता है। वहाँ के स्टूडेंट्स अपना एक फोकस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, लाइक स्मॉल क्लीन डेस्क, नो फोन, नो नॉइज, नो अननेसेसरी बुक्स ऑन टेबल, नो ईटिंग, नो मल्टीटास्किंग। सुचू जोन का मतलब यह है कि ब्रेन को सिग्नल देना कि अब पढ़ाई का मूड ऑन हो चुका है, अब जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है वो आप दूर रखिए। सुचू मेथड इतना क्यों पावरफुल है? देखो, इसका साइंस बिल्कुल सिंपल है। ब्रेन एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम को इफिशिएंटली कर सकता है। जिस भी स्टूडेंट्स का ब्रेन माइनर टास्क से फ्री होता है, उसका रिटेंशन 2x और स्पीड 3x हो जाती है। जापान में स्टूडेंट्स सुचू जोन में एवरेज 30 to 40 मिनट्स डीप लर्निंग करते हैं, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी मूवमेंट के। अगर तुम्हारा एग्जाम 2 से 3 मंथ्स में है ना, तो सुचू मेथड तुम्हारा सीक्रेट वेपन बन जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप एक डेडिकेटेड स्टडी स्पॉट फिक्स करो। जिस भी जगह पे आप पढ़ते हो उस जगह को फिक्स कर लो कि मैं यहीं पढ़ूंगा, और टेबल पर आपको वही बुक्स रखने हैं जिसको आप पढ़ोगे। आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शंस फ्री होनी चाहिए। फोन को दूसरे कमरे में रख दो, साइलेंट मोड में नहीं, दूसरे कमरे में। आप अपने दिमाग को ये बोलो कि मुझे सिर्फ 30 मिनट फोकस के साथ पढ़ना है, फिर आप इसको 40 to 50 मिनट तक स्ट्रेच कर सकते हो। टेक्निक नंबर 4, द हैंसाची प्रिंसिपल। जापान का एजुकेशन सिस्टम एक पावरफुल माइंडसेट फॉलो करता है जिसे कहते हैं हैंसाची। ये मेथड सिर्फ आपका मार्क्स नहीं बताता, ये बताता है कि तुम किस लेवल पे स्टैंड आउट करते हो और कितना लेवल तुम इम्प्रूव कर सकते हो। इंडिया में हम 2 गलती करते हैं, मार्क्स देखकर हम खुश या फिर सैड हो जाते हैं और इम्प्रूवमेंट को ट्रैक ही नहीं करते हैं। जापान के स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस को 3 सवालों में मेजर करते हैं। नंबर 1, मैं आज किस लेवल पर हूँ, यानी ये आपकी करंट कैपेबिलिटी है, तुम अभी किस लेवल पे हो। नंबर 2, मेरे क्लास या कंपटीशन का एवरेज क्या है, यह आपका रियल कंपटीशन दिखाता है। नंबर 3, मुझे कितना इम्प्रूव करना है, यह आपका रोड मैप बताता है कि आपको किस एरिया पे आपको मेहनत करनी चाहिए। जापान के स्टूडेंट्स हैंसाची मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं? हर टेस्ट के बाद वो ये 3 चीजें लिखते हैं, कितने चीजें गलत हुए, क्यों गलत हुए और इस गलती को कैसे सुधारा जाएगा।
इंडिया में 99% स्टूडेंट्स ये नहीं करते हैं। टेक्निक नंबर 5, शिनरिन योकू। जापान के स्टूडेंट्स एक यूनिक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, शिनरिन योकू। इसका मतलब होता है फॉरेस्ट बाथिंग। मतलब आपको जंगल में नहाना नहीं है, नेचर के बीच रहकर अपने माइंड के स्ट्रेस को रिसेट करना। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ाई होती है, थक जाते हैं, फोन उठा लेते हैं, ब्रेन और ज्यादा फ्राई हो जाता है। जापान के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5 से 10 मिनट नेचर के बीच टाइम स्पेंड करते हैं। नेचर में रहने से कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन 12 से 15% तक रिड्यूस होता है और मेमोरी रिटेंशन पावर आपका 20% तक इंक्रीज कर जाता है। मूड स्टेबल होता है, ब्रेन का लोड भी क्लीन होता है। यही रीजन है कि जापान के स्टूडेंट्स बर्नआउट नहीं होते। अगर तुम्हारा एग्जाम पास है तो ये शिनरिन योकू मेथड तुम्हारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। अपने टेरेस या बालकनी में जाओ, 5 से 7 मिनट तक स्काई को देखो, 20 डीप ब्रीथ्स लो, प्लांट के बीच 2 मिनट तक वॉक करो, सनलाइट में 3 मिनट स्टैंड करो। ये छोटी 10 मिनट नेचर ब्रेक तुम्हारा पूरा ब्रेन रिफ्रेश कर देता है और फिर तुम सूचू मेथड में वापस री एंटर कर सकते हो। एग्जाम सीजन में ये इतना काम क्यों करता है? हम लोग 4 से 5 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर बर्नआउट हो जाते हैं। बट शिनरिन योकू तुम्हें फ्रेश रखता है, हेडेक कम करता है, एंजाइटी रिड्यूस करता है, कंसंट्रेशन रिस्टोर करता है, मूड स्टेबल रखता है। टेक्निक नंबर 6, द कैनबन सिस्टम। जापान के स्कूल्स और फैक्ट्रीज में ये प्रोडक्टिविटी सिस्टम यूज होता है, जिसका मतलब होता है साइन बोर्ड ऑफ प्रोग्रेस। यही सिस्टम वो लोग अपने पढ़ाई में भी अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है हमारे यहाँ कि हम पूरा सिलेबस को देखकर डर जाते हैं। बुक खोलते ही हम डर जाते हैं कि यार इतना सारा कैसे होगा। इसको जापानीज स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। वो लोग अपने बोर्ड पर ये 3 कॉलम बनाते हैं। नंबर 1, टू डू, आज क्या पढ़ना है वो लिखते हैं। नंबर 2, डूइंग, मतलब अभी क्या चल रहा है। नंबर 3, डन, मतलब जो भी टू डू वाले टास्क में कंप्लीट हो जाए तो आपको डन वाले कॉलम में शिफ्ट कर लेना है। जब तुम अपने टास्क को विजुअली शिफ्ट करते हो, टू डू, डूइंग, डन, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे मोटिवेशन ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ये वो मोटिवेशन होती है जो फेक नहीं, नेचुरल होती है। फिर रात को रिव्यू करना कि आज क्या अचीव हुआ, क्या रह गया, कल क्या इम्प्रूव करना है। जापान के स्टूडेंट्स ये चीज हर दिन करते हैं, इसलिए उनका प्रेशर कंट्रोल में होता है। टेक्निक नंबर 7, जैनशिन माइंडसेट। मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स और पढ़ाई तीनों में यूज होता है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई जैसा ही खत्म हुआ फोन उठा लेते हैं। इससे डिस्ट्रैक्शन मोड ऑन हो जाता है और रिजल्ट क्या आता है, जो भी हमने पढ़ा था वो 2-3 घंटे में भूल जाते हैं। जापानीज स्टूडेंट्स का रूल बिल्कुल सिंपल होता है। वो लोग स्टडी के बाद 5 मिनट जैनशिन मूड में होते हैं। इसका मतलब पढ़ाई खत्म करते ही बस 5 मिनट सोचो, आज क्या सीखा, क्या इम्पोर्टेंट था, कल क्या रिवाइज करना है। फोन को आसपास भटकने भी मत देना। अगर आप नोटिस करो, ये सारे जापानीज टेक्निक्स एक कॉमन पॉइंट शेयर करता है, डिसिप्लिन, क्लैरिटी और स्मॉल इम्प्रूवमेंट। जापान के स्टूडेंट्स स्मार्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई स्पेशल ब्रेन होता है, वो स्मार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास सिस्टम होते हैं। और अगर आप ये 7 सिस्टम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो, काइजेन, पोमोडोरो, सूचू, हेंसाची, शिनरिन योकू, कानबन और जैनशिन, तो आपकी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल हो जाएगी।